आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स को उपचार करने की एक टेक्निक जिसको एंडोवीनस लेज़र एब्लेशन, लेज़र ट्रीटमेंट या EVLA भी कहा जाता है। 45 मिनट्स लगते हैं एक पैर के। इसके बाद में जब आपको होश आ जाता है या फिर जब पैरों में ताकत आ जाती है वापस स्पाइनल एनेस्थीसिया हट जाने के बाद में, तो आप चलना फिरना तुरंत कर सकते हैं। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि ये लेज़र ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या उपचार की हुई नस फिर से खुल जाती है। This is Dr. Saurabh Joshi. Welcome to Vein Center. मैं द वेन सेंटर से डॉक्टर सौरभ जोशी हूँ, एक वैस्कुलर इंटरवेंशन रेडियोलॉजिस्ट हूँ और आज हम बात करने वाले हैं वेरिकोस वेन्स को उपचार करने की एक टेक्निक जिसको एंडोवीनस लेज़र एब्लेशन या लेज़र ट्रीटमेंट या EVLA भी कहा जाता है। तो ये जो तकनीक है ये नस को बंद करने की टेक्निक है वेरिकोस वेन्स को। पहले तो वेरिकोस वेन्स होते क्या हैं? वेरिकोस वेन्स ये पैर पे दिखने वाली फूली हुई बड़ी बड़ी नसें होती हैं जो न सिर्फ कॉस्मेटिकली ऐसे होती हैं, इनकी वजह से पैर में दर्द भी हो सकता है, फिर पैर में सूजन आती है, पैर का रंग बदलता है, काले नीले दाग हो सकते हैं और आगे जाके पैर पे न भरने वाली जख्म भी बन सकती है। इसका इलाज करने का तरीका होता है ये एंडोवीनस लेज़र एब्लेशन EVLA। तो ये कैसे किया जाता है EVLA? तो EVLA ये करने के पहले हम वेन्स का एक स्कैन करते हैं पेशेंट्स का, ताकि हमें उसकी जो अरेंजमेंट है नसों की वो पता चल जाए। और उसके बाद में क्योंकि ये टेक्निक एनर्जी का इस्तेमाल करती है नस को गर्म करके बंद करने के लिए, तो कुछ पेशेंट्स को बेहोशी की ज़रूरत लग सकती है या फिर पीठ में सुई देके स्पाइनल एनेस्थीसिया देने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा जब हम ये EVLA करते हैं तो जगह जगह पे सुइयाँ दे के नसों के इर्द गिर्द सलाइन का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे जो उष्णता होती है, गर्मी होती है, जिससे स्किन या नस के सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज़ को डैमेज ना हो। अभी करते कैसे हैं कि सोनोग्राफी की मदद से एडी के यहाँ छोटी सलाइन की सुई लगाई जाती है, जिसके अंदर से जो लेज़र का फाइबर होता है, मतलब एक तरीके का ऑप्टिक फाइबर जैसे होता है, कांच की वायर जैसा, ये एडी से लेके हिप तक अंदर से ले जाते हैं। उसके बाद में बहुत सारी सुइयाँ दे के सुन्न करने की दवाई दी जाती है जो नस के लेज़र फाइबर के इसके इर्द गिर्द, और बाद में लेज़र ऑन करके ये नस को बंद कर दिया जाता है। ये करने के लिए लगभग 45 मिनट्स लगते हैं एक पैर के, और होने के बाद में एक टाइप की कंप्रेशन ड्रेसिंग दी जाती है, पट्टी दी जाती है। इसके बाद में जब आपको होश आ जाता है या फिर जब पैरों में ताकत आ जाती है वापस स्पाइनल एनेस्थीसिया हट जाने के बाद में, तो आप चलना फिरना तुरंत कर सकते हैं। ये होने के बाद में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं कि पेशेंट को हम एडवाइस करते हैं कि 6 महीने तक आपको स्टॉकिंग्स पहनने की ज़रूरत है, और उसके बाद थोड़ा अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वो कम करने की ज़रूरत है। कुछ पेशेंट पूछते हैं कि ये लेज़र ट्रीटमेंट होने के बाद में क्या उपचार की हुई नस फिर से खुल जाती है? तो देखिए, ये खुल तो सकती है। अभी ये फिर से बीमारी आने की या ये नसें फिर से फूलने के कुछ तकनीकी कारण होते हैं, जैसे प्रोसीजर में ऊर्जा कितनी दी जाए, कितने लेंथ की नस बंद कर दी जाए, या कोई पेशेंट रिलेटेड फैक्टर भी होते हैं, जैसे वज़न आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया या फिर खड़े रहने का काम आपका बहुत ज़्यादा हो गया तो। और अगर इन फैक्टर को पेशेंट रिलेटेड फैक्टर को कंट्रोल किया जाए तो तकनीकी रूप से अगर अच्छी प्रोसीजर की गई हो तो ये यूजुअली वापस नहीं आता, पर उम्र के जैसे उम्र बढ़ती है कुछ नई नसें बन सकती हैं। इसीलिए पोस्ट प्रोसीजर लेज़र के बाद में आपके ऑपरेटिंग डॉक्टर ने रेगुलरली टाइमलाइन पर आपको आपके नसों का स्कैन करके जांच करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हम रिकरेंस अगर होता है तो उसको जल्दी पकड़ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनको कुछ दिल की बीमारी है या खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, या कुछ ऐसे डायबिटीज़ ज़्यादा है, या कुछ ऐसी तकलीफ़ें जिससे पेशेंट के एनेस्थीसिया की रिस्क बढ़ जाती है, इनमें ये EVLA करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इनके लिए हमें कुछ नॉन थर्मल ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है जो एनेस्थीसिया या बाकी एसोसिएटेड रिस्क कम करती है। अपेक्षा है कि आपको EVLA के बारे में जानकारी मैं दे पाया, और आपको अगर कोई सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए, मैं और मेरी टीम आपको आंसर करेंगे। धन्यवाद।